नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हम द्वितीय तुलना परीक्षण पढ़ रहे थे और बिल्कुल सरल तरीके से आपको मैं बता रहा था। बिल्कुल हम आराम से चीज़ें एक एक करके हर क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे थे। चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं। उसमें पूरा आपको मैं बता दिया था कि द्वितीय तुलना परीक्षण होता क्या है, कैसे आपको सहायक श्रेणी माननी है। तो मेरे ख्याल से आपको याद होगा, नहीं याद है तो थोड़ा 1 मिनट के लिए मैं उस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ। देखिए द्वितीय तुलना परीक्षण क्या था पहले, फिर उसके आगे क्वेश्चन करते हैं जो कल आपको होमवर्क के रूप में दिया था, वो भी मैं करवाने वाला हूं। द्वितीय तुलना परीक्षण था कि यदि आप लिमिट लगा रहे हैं u1 के अंदर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, u1 बराबर आपका 0 आ रहा है। ठीक है, u1 बराबर आपका 0 आ रहा है, तो आपने कहा था कि ये अभिसारी भी हो सकता है वह अपसारी भी हो सकता है। इसकी जांच करने के लिए आपने एक सहायक श्रेणी Vn इस प्रकार माना था। क्या माना था Vn? एक तो फॉर्मूला था कि अंश में n की घात, हर में n की घात, या फिर एक तरीका और तय था मैंने Vn का कि Vn आपको मानना है कि जिससे यानी ऐसा पद जिससे u1 आपका 0 हो रहा है लिमिट लगाने के बाद, वो Vn था। फिर Vn को आपने हाइपर हार्मोनिक श्रेणी जो आपने कल पढ़ी थी, 3 श्रेणी आपको मैंने कल बताई थी, गुणोत्तर, हाइपर हार्मोनिक और द्वितीय तुलना परीक्षण। ये 3 तरीकों से आपने किया था। हाइपर हार्मोनिक श्रेणी क्या थी कि जिसके अंदर आप p के मान से चेक कर रहे थे। यदि p का मान ग्रेटर देन 1 आता है तो आप कह दोगे कि श्रेणी आपकी अभिसारी होगी। दूसरा, यदि p का मान लेस देन इक्वल 1 आता है तो आप कह दोगे कि ये अपसारी होगी। तो ये आपका क्या था, द्वितीय तुलना परीक्षण, जिसके अंदर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव u1 बटा Vn बराबर L एक परिमित राशि आनी चाहिए। अगर Vn आपकी अभिसारी है तो u1 भी, दोनों यानी Vn चेक करेंगे और Vn जो रिजल्ट देगा Vn यानी अभिसारी है तो u1 भी आपका अभिसारी होगा, ये आपने कहा था। तो इतना था ये द्वितीय तुलना परीक्षण। अब इसके क्वेश्चन करते हैं। लास्ट में एक क्वेश्चन देके गया था आपको मैं, उसका सोल्यूशन करते हैं, फिर आगे और क्वेश्चन करेंगे। आज बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो आगे क्या था। क्वेश्चन दिया था आपको मैंने, और साथ में देखो ऐसा भी पूछा जा सकता है, ऑप्शन भी दूंगा मैं साथ में इसका। कल तो आपको ऐसे ही मैंने करने के लिए दिया था कि आप इस क्वेश्चन से रूबरू हो। n की पावर p अपॉन में n प्लस 1 की पावर q के अभिसरण की जांच करनी थी। और मान लीजिए आपको मैंने ऑप्शन दे दिए यहाँ पर दो, कुछ इस प्रकार। नंबर 1 कि q ग्रेटर देन p प्लस 1, दूसरा q लेस देन p प्लस 1, तीसरा आपका ऑप्शन था q लेस देन इक्वल p प्लस 1, और चौथा कोई नहीं। ये किसके लिए है? क्वेश्चन के अंदर मैंने लिख दिया अभिसारी होगी। अभिसारी होने के लिए आपको ऑप्शन बताना है कि इसके अंदर कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन को। देखो सबसे पहला काम आपके पास u1 दे रखा है, और u1 देते ही आपको लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव लगानी है। ठीक है, n टेंड्स टू इन्फिनिटिव लिमिट लगानी है। अब लिमिट लगाने के लिए सबसे पहला काम मैंने आपको कह दिया था कि आप सबसे पहले n कॉमन निकालो, जितनी मैक्सिमम पावर है उसकी कॉमन निकालो, 1 प्लस 1 अपॉन n, ऐसा कुछ फॉर्मेट बनाना है आपको, ये मैंने आपको कहा था। अब देखो लिमिट बाद में लगाएंगे, u1 पहले क्या दे रखा है, इसमें n कॉमन ले लेते हैं पहले, n की पावर p अपॉन में n कॉमन लेंगे तो ऊपर पावर q है, तो क्या आएगा n की पावर q, अंदर बचा 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर q। समझे बात को? समझाओगे। अब देखो इस वाले को नीचे ले आओ, ऊपर वाले को नीचे ले आओ, तो नीचे लाएंगे तो देखो u1 बराबर आपका क्या आएगा, 1 अपॉन n की पावर q माइनस का p, ये घात माइनस की हो जाएगी नीचे, 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर q। अब लगा दो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, क्या रिजल्ट देगा देखो, 1 अपॉन इन्फिनिटिव यानी 0, देखने की जरूरत ही नहीं है, 0 मान दे दिया। अब 0 मान देते ही क्या होगा, अभिसारी होगा, अभिसारी या अपसारी, दोनों में कोई सा भी हो सकता है।
अभिसारी भी हो सकता है, अपसारी भी हो सकता है। तो कैसे चेक करोगे? ऐसा देने के बाद आपको मैंने कहा कि एक सहायक श्रेणी Vn इस प्रकार माननी है। Vn माना सहायक श्रेणी, माना सहायक श्रेणी Vn आपकी इस प्रकार है। सहायक श्रेणी Vn क्या होगी? ऐसी माननी है कि जिससे ये आपका जीरो बन रहा है, जो जीरो बना रहा है U1 को, कौन सा पार्ट है? देखो ये वाला पार्ट, क्या 1/n की पावर q माइनस का p, ये आपकी सहायक श्रेणी होगी। अब इसे आप किससे सोल्व करते हो? अभी मैंने आपको बताया हाइपर हार्मोनिक सीरीज से। उसका अर्थ क्या होता है कि जो ये घात है आपकी, ये अगर अभी देख तो लिखते हैं ऊपर, थोड़ा कोई लिखना चाहता है थोड़ा बहुत लिख लो, फिर साफ करता हूं मैं इसको थोड़ा, ठीक है। अब देखो एक दो क्वेश्चन की बात है, फिर अच्छे से समझने लग जाओगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सहायक श्रेणी Vn आपके पास इस प्रकार है। अब ये अभिसारी होगी, अभिसारी होगी, अभिसारी होगी यदि ये जो मान है q माइनस का p ग्रेटर देन 1। सिचुएशन आपको देखनी है और यही आपको बताना था कि अभिसारी होने के लिए क्या प्रतिबंध होगा, इनमें से ऑप्शन आपको देखना है। तो देखो यहां से अगर मैं p को इधर ले जाता हूं, q ग्रेटर देन p प्लस 1, ये तो हो गया आपका अभिसारी के लिए। ये मान अपसारी होगा, ऐसी कंडीशन भी पूछी जाती है। अपसारी होगी, अपसारी कब होगी? देखो अपसारी कब होगी कि ये मान जो आपका q माइनस पी है ये लेस देन इक्वल 1 हो, समझे बात को। फिर q बराबर क्या आ जाएगा? 1 प्लस का p, ये दो सिचुएशन बनेगी। तो देखो इसमें पूछा है अभिसारी होगी, अभिसारी होने के लिए ये सिचुएशन है। तो ऑप्शन देखो कौन सा होगा? q ग्रेटर देन p प्लस 1, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये ऑप्शन कब आता? जब आपसे पूछता कि अपसारी कहां पर होगी, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता। लिख लो इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, आगे है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आपके पास U1 देर का है 2/1 की पावर p। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, अभी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। 3/2 की पावर p प्लस 4/3 की पावर p। जांच करनी है कि अभिसारी कहाँ होगा, अपसारी कहाँ होगा, यानी अभिसरण की आपको जांच करनी है, क्या क्या आपके प्रतिबंध इसके अंदर बन सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसे पहले आपको U1 ज्ञात करना आना चाहिए, और मेरे ख्याल से U1 ज्ञात करना आप सीख चुके होंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। U1 निकालना आना चाहिए। U1 देखो कैसे निकालोगे, यानी अंतिम पद आपको निकालना आना चाहिए। निकालते हैं, ये तो सीरीज को व्यक्त करता है, लेकिन U1 अकेला आएगा तो वो मतलब आपके अंतिम पद को व्यक्त करता है। अब देखो निकालना सीखे ना, 2 3 4, यानी एक पद छोड़कर चल रहा है, एक पद यहाँ पर एक मिसिंग है, तो यानी n+1 अपन करेंगे। तो देखो n+1 हमने कर दिया, ऊपर वाला आ जाएगा, n बराबर 1 रखो, 2 आ गया, 2 रखेंगे 3 आ गया, तो ऐसे बढ़ रहा है। नीचे देखो 1 2 3, यानी लगातार क्रम में पर चल रहे हैं, तो ये n आएगा, और इसकी पावर सभी में एक जैसी है, तो सभी में n वाले में भी एक जैसी आएगी। तो ये आपका U1 ज्ञात हो गया, समझिए बात को। अब U1 ज्ञात होने के बाद मैंने आपसे कहा था क्या कि सबसे पहले आपको n कॉमन लेना है, तो n कॉमन लेंगे। देखो फटाफट अब करते हैं, तो n कॉमन लेकर करेंगे, तो यहाँ से देखो n हमने कॉमन ले लिया, तो 1 + 1/n, और यहाँ से देखो क्या बचेगा, n की पावर p। अब ये n एक नीचे ले आओ, पावर क्या बच जाएगी, 1 + 1/n अपॉन में n की पावर p-1। ठीक है, अब लगा देंगे इसके अंदर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी U1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n n की पावर p-1।
एन टेंस टू इन्फिनिटिव लगाएंगे तो ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, देखो 1 अपॉन इन्फिनिटिव यहां लगाया है, एन की जगह इन्फिनिटिव रखा, 1 अपॉन इन्फिनिटिव यानी 0 मान देगा, ये देखो 0 आ गया। अब 0 मान ये आ गया, मतलब ये अभिसारी अपसारी हो सकता है, अभिसारी भी हो सकता है, अभिसारी व अपसारी भी हो सकता है। इसके लिए क्या करना है, सहायक श्रेणी माननी है, माना सहायक श्रेणी, सहायक श्रेणी कौन सी, Vn आपने मान ली। और Vn कैसी मानोगे, जो पार्ट 0 कर रहा है इसको, देखो ऊपर वाले में आप n टेंस टू इन्फिनिटी रख रहे हैं तो 0 नहीं बनेगा, क्योंकि देखो यहां ये वाला पार्ट 0 बन गया, 1 + 0 1 आएगा, लेकिन ये वाला पार्ट आपका 0 बना रहा है, तो इस पूरे को ही आपको Vn के बराबर मान लेना है। तो 1 अपॉन n की पावर p - 1 आपके पास Vn हो गया, Vn क्या हो गया, 1 अपॉन n की पावर p - 1, ये आपका Vn हो गया, सहायक श्रेणी थी ये। अब देखो इसे किससे करोगे, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से। तो देखो ये वाला पार्ट अगर अभिसारी होगा, लिखोगे अभिसारी कब होगा, जब p - 1 है वो ग्रेटर देन आपका, सॉरी 1 से बड़ा हो, ग्रेटर देन 1 हो, यानी जो p - 1 है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। आप कह सकते हैं अगर ये p1 इधर जाएगा ग्रेटर देन 2, तो इस प्रतिबंध के लिए तो ये अभिसारी होगा। अपसारी कब होगा, अपसारी जब ये p - 1 लेस देन इक्वल 1 होगा, यानी ये इधर जाएगा तो क्या आएगा, p लेस देन इक्वल 2। तो ये आपके प्रतिबंध आ गए अभिसारी और अपसारी होने के लिए, लिख लो। फिर आगे बढ़ते हैं, बढ़िया एक और क्वेश्चन करवाता हूं जबरदस्त। ठीक है, चलो समझ में तो आ रही है ना चीज़ें, साथ साथ में कमेंट कर दिया करो चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं, ताकि हमें पता चल सके जो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए सफिशिएंट तो होगी ना, है ना। अगर समझ में नहीं आ रहा है, बाकी देखो अच्छे खासे आप देख रहे हैं रोज़ाना वीडियोस को, तो आपको समझ में भी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन देखो आगे। पीछे से लगातार स्टूडेंट्स इसमें वीडियोस देखते आ रहे हैं, जो प्लेलिस्ट हमने ऐड की हैं उस पर जो वीडियोस हैं उनमें रोज़ाना अच्छे खासे स्टूडेंट्स वॉच कर रहे हैं वीडियोस को, तो यानी पूरी मेहनत हम कर रहे हैं आपके लिए। देखो अब जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो शुरुआत से, अभी जो हम लेटेस्ट क्लासेस चल रहे हैं उनमें नहीं जुड़ रहे हैं, शुरुआत से प्लेलिस्ट को वॉच करते आ रहे हैं, तो वहाँ पर अच्छे खासे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए साथ साथ आप कमेंट्स कर सकते हैं जो भी आपको दिक्कत आ रही है इसके अंदर। देखो 1/2 प्लस 1/3.4, ये डॉट है यानी गुणा का निशान है, पढ़ना आना चाहिए। कई बार आप इसे डॉट समझ जाते हैं, बीएससी में था ना, बीएससी में थे तो ये इसे ऐसे समझते थे 1.2, 3.4, 5.6 ऐसा समझते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये धीरे धीरे पता चला है कि ये क्या है, गुणा का निशान होता है। तो ये आपको भी याद रखना है, जो दिक्कतें हमें आती थी वो आप तक मैं बता देता हूँ कि क्या क्या होता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ये गुणा का निशान है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले कोई भी सीरीज हो डायरेक्ट पूछेगा कि अभिसरण की जांच करनी है, अभिसरण की जांच करनी है तो यहाँ पर आपको u1 ज्ञात करना पड़ेगा पहले, सीधी सी बात है। u1 ज्ञात करोगे और अलग अलग पदों के लिए ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखो u1 ज्ञात करना है तो आप पहले लिख दोगे, ऊपर 1 है तो अन्य पद के अंदर भी 1 जरूर आएगा। अब देखो यहाँ से 1 3 5, 1 3 5 यानी विषम संख्या है। अब देखो ऐसे आपको नहीं पता चलता तो आप ऐसा लिख लिया करो 1 3 5 यानी आगे ये विषम संख्या जाएगा। अब अन्य पद निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है, a + n - 1 d। ठीक है, ऐसे सीरीज अलग अलग कर लो इनको। अगर वैसे नहीं बन रहा है तो आपको सही करना है काम, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लग जाए, क्या क्वेश्चन तो करेक्ट होगा आपका, है ना। क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए। कई बार देखो कई क्वेश्चन में 2-3 मिनट लग सकती है, तो कोई बात नहीं, ऐसा सारे 150 अटेम्प्ट नहीं करने आपको, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे भी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा कई क्वेश्चन में। बाकी देखो ये कितने सरल क्वेश्चन है, इतना टाइम इसके अंदर नहीं लगेगा, आप 1-1.5 मिनट के अंदर आराम से कर दोगे ऐसे क्वेश्चन। देखो a बराबर क्या है, 1 + n - 1, d का मान कितना है, अंतर देखो 2 है तो 2 इंटू गुणा करा देंगे, 1 + 2n माइनस का 2। अब देखो यहाँ पर क्या बचेगा, 2n - 1, तो यानी जो अनवा पद है इस सीरीज के लिए 1 3 5 ये अलग है, ये वाली अलग है, इसको नहीं देखना आपको। जो ये शुरुआत वाली 1 3 5 ये सीरीज देखी है तो यहाँ पर आपका आया है 2n - 1। बस मेन चीज क्या है, u1 निकालना। u1 निकालना सीख के तो कहीं दिक्कत नहीं है,
लिमिट वगैरह आप कर दोगे, लिमिट आपने सीख ली अच्छे से, बस u1 निकालना सीख लो और बिल्कुल आसान है। देखो कोई स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है u1 निकालने में, लेकिन देखो कितना बेहतरीन तरीका मैंने आपको बता दिया u1 निकालने का। इससे सरल कोई u1 निकाल सकता है क्या? नहीं, वरना बहुत दिक्कतें आती हैं। अब देखो ये देखो 2 4 6 यानी 2 4 6 यानी सम संख्या आ रही है। वैसे अगर आप में थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करते हैं आप, तो भी यहाँ पर पता चल जाएगा। आप सम संख्या कहाँ से आती है, 2 1 आप लगाएंगे, n बराबर 1 2 3 4 ऐसे रखोगे तो सम संख्या ही आएगी। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 1। ठीक है, अब देखो u1 आने के बाद क्या करना होता है, u1 आ गया तो आपको लिमिट लगानी है n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब लिमिट लगाओगे, लिमिट लगाने से पहले एक बात याद रख लेना, मैंने बार बार आपको बता रहा हूं कि यहां से n कॉमन आना चाहिए प्रत्येक पद से, तभी आप यहां पर लगा पाओगे। अब यहां से तो कुछ है ही नहीं पद, तो ये n वैसे ही को बाहर है, तो यहाँ आपको n कॉमन लेना है। यहां से n कॉमन आएगा, देखो तो क्या बचेगा 2 माइनस का 1/n, और यहां से ये 2n है और एक n और आ गया तो 2n स्क्वायर, ये बन गया आपके पास। अब आपको इसके अंदर लिमिट लगा देनी है u1, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u1, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। क्या मान देगा, देखो 1/n स्क्वायर है, तो यानी ये मान आपका क्या देगा, डायरेक्ट 0। अब 0 दिया है तो या तो ये अभिसारी है या फिर अपसारी है, आपको जांच करनी पड़ेगी। जांच करनी पड़ेगी, जांच करने के लिए क्या बताया था, सहायक श्रेणी माननी पड़ेगी। तो लिखेंगे सहायक श्रेणी क्या होगी, ये भी आपको पता चल गया है। देखकर बताओ क्या होगी सहायक श्रेणी, शाबाश सोचो, Vn बराबर क्या होगा, जितना हो सकता है सोचो। सहायक श्रेणी क्या होगी, 1/n स्क्वायर। अब यही चेक करनी है। देखो n का n स्क्वायर 2 है, यानी p का मान ग्रेटर देन 1 होना चाहिए अभिसारी के लिए, लेकिन ये क्या है 2 ग्रेटर देन 1, 2 1 से बड़ा है, तो यानी ये सीरीज आपकी क्या होगी, अभिसारी। ठीक है, आगे देखो एक और बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है भाई, सारे क्वेश्चन करने हैं आपको। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो आगे। क्वेश्चन है u1 बराबर आपको दिया है नीचे 3 4। अब इसका u1 आप ज्ञात करके दिखाओगे, इसका u1 आपको ज्ञात करना है। मैं नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट u1 लिखूँगा, आपको पता होना चाहिए कैसे होगा। ठीक है, इसका मैं नहीं ज्ञात करके आप लोग को दिखाऊँगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊँगा, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पहले मैंने ऐसा क्वेश्चन करवा दिया है, अभी जो करवाया था। इसका u1 निकाल कर बताओ। अब मैं डायरेक्ट u1 लिखूँगा, इसका आपको समझाऊँगा नहीं कैसे आया है, ये आपको निकाल कर दिखाना है। निकाल कर देखो, इसका u1 कॉपी के अंदर निकाल कर देखो क्या आएगा, तभी बात बनेगी। ऐसे u1 निकालना सीख जाओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। u1 निकालो इसका, देखो निकाल लिया ना। अब देखो ध्यान से पद, एक एक पद करके देखना है, 1 2 3, यानी लगातार 1 2 3 4 5 चल रहा है, तो यानी पहला पद क्या आएगा यहाँ पर n। ठीक है, दूसरा देखो 2 3 4, यानी इसमें आगे पद तो बढ़ रहे हैं, लेकिन एक यहाँ पर नहीं है, एक नहीं है, तो यानी पद आपके बढ़ रहे हैं। 1 प्लस, अभी तक हम ऐसे करते आ रहे हैं ना, n इंटू n प्लस 1। नीचे देखो 3 4 5, अब 2 पद नहीं है इसके अंदर, 1 2 नहीं है, बाकी सारे पद हैं, तो यानी n प्लस 2 लिख सकते हैं। ठीक है, n प्लस आगे वाला क्या बनेगा 3, n प्लस 4। अब देखो ऐसी चीजें करने की आपको जरूरत ही नहीं है, यानी पूरा मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन आप शॉर्ट में कैसे करोगे। देखो यहां से आपको दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट आप लिमिट लगाओगे, सभी में से n आपने कॉमन लिया, नीचे देखो 2n ऊपर है, देखो n स्क्वायर ऊपर है, नीचे n क्यूब है, यानी इसका मान 0 आएगा डेफिनेटली, आप लिख दोगे। देखो शॉर्ट में 0 आ जाएगा। अब सहायक श्रेणी इसकी क्या होगी, ऊपर देखो 2 घात है, नीचे 3 है, तो यानी जो आपका Vn है वो 1/n आएगा, और देखो देखते ही पता चल जाएगा मान कितना है इसका, पावर इसकी 1 है, और p लेस देन 1 हो गया, अब सारी होगी। ऐसे फर्स्ट करने, वो तो समझा रहा था आपको मैं,
कितने 20 सेकंड ही नहीं लगेंगे। बोलो u1 निकाल दिया, उसके बाद तो 20 सेकंड का काम है, बस u निकालने की प्रैक्टिस करनी है आपको। मैंने तो बोलो दिक्कत आ रही है कहीं क्या? देखो ऐसे आप खुद फास्ट करोगे, मैं तो आपको समझा रहा हूं, बस आपको देखना है कि कौन सी स्टेप कितनी जल्दी हो जाएगी, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। आगे वाला देखो, बोलो कितना सरल हुआ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन करने हैं, ऐसे ही आगे वाले कर लो। u1 निकालने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, आप देखते ही करोगे। देखो क्वेश्चन है, मेन चीज आपको मैं बस अब u1 निकालना सिखाऊंगा, क्योंकि u1 के बाद आप सब कुछ कर दोगे। √2 माइनस का √1, नीचे है 1, प्लस का √3 माइनस का √2, नीचे आपका 2, √4 माइनस का √3, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। निकाल दो u1, इसका निकाल दो, क्या आएगा? निकाल दो शाबाश। u1 बता दो क्या आएगा मुझे। u1 देखो क्या आएगा, सॉरी u1 निकालना है। पद देखो 2 3 4 यानी बढ़ रहे हैं, लेकिन n+1, एक पद पहला पद नहीं है तो n+1 आएगा, और ऊपर अंडरूट है तो अंडरूट आ जाएगा। इस बार देखो 1 2 3, 1 से स्टार्ट है और माइनस का चिन्ह है और अंडरूट है तो माइनस का अंडरूट। नीचे देखो 1 2 3 डायरेक्ट n। बोलो कहीं दिक्कत है क्या? अब आप देखते ही बता दोगे कि ये सीरीज अभिसारी होगी। अब सारी होगी क्योंकि यहां से अगर आप n कॉमन लेंगे, n कॉमन लिया, n की पावर देखो ध्यान से, अगर करते हैं डायरेक्ट कैसे करोगे, n की पावर 1/2 ऊपर आएगी, नीचे है आपकी n की पावर 1, नीचे आएगी तो नीचे कितनी बच गई, n की पावर 1/2। इसके कारण आपका 0 होगा। इसे आप सहायक श्रेणी मान सकते हैं, 1/n की पावर 1/2 सहायक श्रेणी मानी। इसका मान p का मान <= 1 है, यानी ये सीरीज आपकी क्या होगी, अब सारी होगी। देखते ही बता दोगे। ठीक है, ओ सॉरी 1 मिनट भाई, इसमें सॉरी अंडरूट का इसका कुछ कंसेप्ट आपको मैं समझाता हूं, 1 मिनट, मैंने उस हिसाब से कर दिया। देखो इसका क्या बनेगा, u1 बराबर √n+1, ठीक है, माइनस का √n अपॉन में n है। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना, इसके अंदर आपको पहले प्रीमीकरण करना पड़ेगा। प्रीमीकरण करोगे उसके बाद, क्योंकि रूट की कुछ जो चीजें हैं पहले प्रीमीकरण आपको करना पड़ेगा। तो √n+1 प्लस का √n, नीचे √n+1 प्लस का √n। प्रीमीकरण करेंगे तो देखो ऊपर क्या आएगा, सॉरी ये कंसेप्ट आपको सिखाना था मुझे। ये देखो n+1 हो गया, a + b × a - b² - b² से फॉर्मूले से, और माइनस का √n गुणा होगा, और यहाँ n √n+1 प्लस का √n। ठीक है, n से n कैंसिल हो गया, 1/n, n यहाँ से n की पावर 1/2 कॉमन आ जाएगी, n की पावर 3/2, √n+1 प्लस का √n यहाँ से 1/n यहाँ आ जाएगा, और ये भी आपका √1 बचेगा, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो अब ये देखो ये 0 बनेगा यहाँ से। अब p का मान क्या है, 3/2 है और ग्रेटर देन 1 है, तो यानी ये सीरीज आपकी अभिसारी होगी भी। ठीक है, सीरीज आपकी अभिसारी होगी। प्रीमीकरण करना पड़ेगा पहले। ठीक है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर नया कंसेप्ट पर करेंगे। चलो ये लगभग हो गया आपके कंप्लीट। अब यहां तो देखो आप देख रहे थे यहां पर कोई भी x का पद नहीं आ रहा था, ना यहां पर ऊपर घात थी किसी के अंदर, यानी ऐसे कोई भी पावर नहीं थी। यहां सीधी साधारण है ना, ऐसी कोई पावर नहीं थी, ऊपर n पावर आ जाए होल की, तो कैसे करोगे? तो वहां पर ये आपका द्वितीय तुलना परीक्षण नहीं लगेगा, वहां पर ये आपका फेल हो जाएगा। उसके बाद नया सिद्धांत आएगा, नया परीक्षण आएगा, नया टेस्ट आएगा। मैंने कहा ना 6-7 टेस्ट आपको याद रखने हैं, तो फिर उसके बाद ये नया टेस्ट आता है। ये कब आएगा, ये कब आएगा, जब देखो यदि
सीरीज में या जो u1 आप निकाल रहे हैं u1 में n की पावर हो, n की पावर के रूप में, जैसे 1 + 1/n की पावर n, ऐसा पावर ऊपर आ रही है, तो द्वितीय तुलना परीक्षण नहीं लगेगा, द्वितीय तुलना परीक्षण नहीं लगेगा, वहां पर ये फेल हो जाएगा। तो वहां पर कौन सा लगेगा? अब नया पढ़ रहे हैं कोशिका मूल परीक्षण, ठीक है, नया सिद्धांत है। बाकी पूरी जानकारी हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। कोशिका मूल परीक्षण, कोशिका मूल परीक्षण, थोड़ा सा जानकारी देखो। यानी आपके पास कोई धनात्मक पदों की श्रेणी है और u1 देखो अगर की पावर n ऐसा कुछ आ रहा है, तो उसके अंदर डायरेक्ट आप लगा सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u1 की पावर 1/n आपको करना है। u1 निकाल लिया, उसके बाद आप उसकी पावर 1/n कर दीजिए, और वो अगर मान आपकी l कोई परिमित राशि आ रही है, परिमित राशि आपको प्राप्त हो रही है, तो ये आपका u1 अभिसारी होगा। कब होगा? कंडीशन है, देखो नीचे नंबर 1 अभिसारी होगा। केवल मात्र ये भाई थोड़ा सा अपवाद है, याद रखना, बाकी सभी में l के मान पर डिपेंड करेगा। l का मान ग्रेटर देन 1 है तो सभी में अभिसारी होगा, लेकिन एकमात्र ऐसा अपवाद है जिसके अंदर अभिसारी होगा। याद रख लेना, यदि l का मान लेस देन 1 है, यहां पर केवल मात्र ये अपवाद है इसका। बाकी सभी में आगे आने वाले जितने भी टेस्ट होंगे उन सभी में l ग्रेटर देन 1 के लिए अभिसारी होगा। लेकिन कोशी से अगर आप करेंगे, कोशी का मूल परीक्षण से आप करेंगे, तो उसमें l का मान लेस देन 1 होने पर अभिसारी होगा। बस ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज अपसारी होगा, अपसारी होगा यदि l का मान, अब देखो अभिसारी कब होगा? जब l का मान आपका ग्रेटर देन 1 है, और अगर l बराबर 1 आ गया, नंबर 3 कंडीशन, l बराबर 1 हो गया तो टेस्ट आपका फेल हो जाएगा, परीक्षण फेल हो जाएगा। कैसे करना है पूरा आपको क्वेश्चन वगैरह हम कल करने वाले हैं, बस ये आपको याद रखना है। कोशिका मूल परीक्षण कल हम पूरा इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपके ड्यूल नंबर टेस्ट आएंगे, लोगरिथम टेस्ट आएंगे, तो वो भी हम करने वाले हैं। राबे टेस्ट आएगा, तो सारे टेस्ट करने हैं धीरे धीरे करके, प्रत्येक हम टेस्ट करने वाले हैं। फिर इसका रिमान इंटीग्रल बचता है, तो ये कंप्लीट आपका हो जाएगा। चलिए, ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, धन्यवाद।